योग जगत में समाधि एक चर्चित विषय है। कुछ अभ्यासी मानते हैं कि समाधि और आत्मज्ञान समानार्थी हैं। दूसरे सोचते हैं कि समाधि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जबकि एक और समूह का मानना है कि समाधि मन को शून्य कर देती है। समाधि चाहने वालों में से कुछ को उम्मीद है कि अगर वे काफ़ी प्रार्थना करेंगे तो यह उनके हाथ में आ जाएगी, और दूसरों का मानना है कि योग और ध्यान की तकनीकें उन्हें समाधि की ओर धकेलेंगी या समाधि को अपनी ओर खींच लेंगी। समाधि प्राप्त करने की कोशिश करना, बिना किसी व्यवस्थित दृष्टिकोण को अपनाए और बिना तैयारी के चरणों को पूरा किए, ऐसा ही है जैसे गगनचुंबी इमारत बनाने की कोशिश करना, जबकि आपने कभी उसे देखा ही नहीं, आपके पास कोई खाका नहीं है और आप नहीं जानते कि नींव कैसे रखी जाए। आप अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। जिस तरह किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए सर्जरी, भौतिकी, संगीत, लंबी और व्यवस्थित तैयारी की आवश्यकता होती है, उसी तरह योग के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी ये लक्ष्य केवल उन्हीं के लिए प्राप्त करने योग्य है जो एक प्रणाली का पालन करते हैं। योग के सबसे प्रशंसित ग्रंथों में से एक भगवद गीता प्रमुख पूर्वापेक्षाओं को रेखांकित करती है। यह मानती है कि जो लोग संतुलित आहार, संतुलित व्यायाम, संतुलित सोच, संतुलित नींद अपनाते हैं और संतुलित समझ के साथ अपने कार्य करते हैं, उनके लिए योग का अभ्यास दर्द रहित होता है। ध्यान अभ्यास की नींव रखने के लिए ये 5 तत्व आवश्यक हैं। जो लोग अधिक खाते हैं या उपवास करते हैं, वे विभिन्न रोगों से पीड़ित होते हैं। जो लोग बहुत अधिक या बहुत कम व्यायाम करते हैं, वे थकावट या आलस्य से पीड़ित होते हैं। जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं या जो अपने दिमाग का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, वे चिंता या स्तब्धता के शिकार हो जाते हैं। जो लोग बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं, वे जड़ता या मतिभ्रम से पीड़ित होते हैं। जो लोग अपने कार्यों और उनके परिणामों की संतुलित समझ के बिना कार्य करते हैं, वे संदेह और भय से पीड़ित होते हैं। जब हम इन 5 तत्वों की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपने अभ्यास को डिजाइन करते हैं, तो हमारी जीवन शक्ति, धीरज, समझ, ताजगी और सहजता का विस्तार होता है। मान लीजिए कि आप कैलाश पर्वत की तीर्थयात्रा करके आध्यात्मिकता की अपनी समझ को बढ़ाने का फैसला करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले कई हफ्तों तक आपका पूरा ध्यान अपनी यात्रा की तैयारी पर रहता है। आवश्यक कपड़े और उपकरण जुटाना, सामान बांधना और फिर नेपाल के लिए लंबी उड़ान भरना। नेपाल में एक बार आप कैलाश पर्वत की ऊबड़ खाबड़ गंदगी भरी सड़कों पर 6 दिन की जीप की सवारी के लिए जीवित रहने के मोड में चले जाते हैं। अधिक ऊंचाई और घनी धूल के कारण आप मुश्किल से सांस ले पाते हैं। सूरज की रोशनी अंधा कर देने वाली होती है और जीप के झटके इतने बुरे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी टूट रही है। आपको पूरे दिन गर्मी, रात भर ठंड और ज़्यादातर समय कमजोरी और थकान महसूस होती है। फिर कैलाश पर्वत के चारों ओर धीमी, कठिन चढ़ाई होती है। पहले तो इसमें आपका पूरा प्रयास लगता है, फिर आप अपने भीतर की लय पा लेते हैं और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ही आपको उठाकर ले जा रहा है। शिखर पर पहुंचने पर आप खुद को अपार खुशी और तृप्ति की भावना से भर पाते हैं। जब आप घर लौटते हैं तो आपको स्वस्थ होने में लगभग 1 महीना लग जाता है, लेकिन आपको वह अप्रतिम खुशी याद रहती है जो आपको शिखर पर पहुंचने पर महसूस हुई थी। वो उत्कृष्ट अनुभूति एक मीठी फुसफुसाहट की तरह आपके साथ रहती है जो आपको अपने आंतरिक स्व में लौटने के लिए बुलाती है। यही इस प्रगतिशील त्रिगुणात्मक अभ्यास में निहित है। सबसे पहले केंद्रित प्रयास आता है, जिसे धारणा के रूप में जाना जाता है। दूसरा, अपने और अपने पूरे परिवेश के बारे में पूरी जागरूकता के साथ वहां होने का सहज प्रवाह, जिसे ध्यान के रूप में जाना जाता है। और तीसरा, योग दर्शन और अभ्यास का केंद्रीय ग्रंथ योग सूत्र इन 3 चरणों को संयम कहता है। धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ जोड़कर तकनीकी शब्द संयम हमें बताता है कि हमारे अभ्यास को शुरू करने और अभ्यास के लक्ष्य तक पहुंचने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिकांश साधकों को इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। एक दुर्लभ अपवाद है, एक जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से निकलता है, जो आसानी से नहीं मिलता। ईश्वर की कृपा की अपनी चयन प्रक्रिया होती है। जब वह आती है तो आती है, और जब वह नहीं आती है तो नहीं आती है। इसलिए आइए हम उन 3 तत्वों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे मानवीय प्रयास पर निर्भर करते हैं: धारणा, ध्यान और समाधि। पहला कदम, धारणा, मोटे तौर पर एकाग्रता के रूप में अनुवादित किया जाता है। योग सूत्र इस शब्द की एक विशिष्ट परिभाषा देता है: मन को सीमित करना या इसे एक अच्छी तरह से परिभाषित स्थान में स्थिर करना। स्थान अनंत है,
चूंकि इसका कोई आकार, रंग या रूप नहीं है, इसलिए स्थान की पहचान करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मन को एक स्थान तक सीमित करने के लिए आपको पहले इसके चारों ओर एक सीमा बनाकर इसे बाकी अनंत स्थान से अलग करना होगा। एकाग्रता पर चर्चा करते हुए योग सूत्र के सबसे प्रमुख टीकाकार व्यास मन को एक ऐसे स्थान पर लाने की सलाह देते हैं जो अच्छी तरह से परिभाषित हो, जैसे कि आपके नाभि केंद्र, हृदय केंद्र, भौहों के बीच का क्षेत्र या किसी विशेष बाहरी बिंदु, जैसे कि एक लौ या एक विशेष छवि। एक बार जब आप अपने मन को अपने माथे के केंद्र या अपने हृदय केंद्र पर लाने का फैसला कर लेते हैं, तो आपको उस स्थान पर कब्जा करने के लिए एक वस्तु का चयन करना होगा। आप जो वस्तु चुनते हैं, क्रॉस, डेविड का सितारा, गणेश की छवि, एक यंत्र या एक मंत्र, उस स्थान की सीमाओं में खुद को स्थिर करने के लिए मन की क्षमता को सुविधाजनक बनाता है। फिर भी जब आप अपना मन उस वस्तु पर केंद्रित करते हैं, तो आप जल्द ही देखेंगे कि यह आपके द्वारा चुनी गई वस्तु के अलावा कई अन्य वस्तुओं से भी संपर्क कर रहा है। दूसरे शब्दों में, मन विचलित हो जाता है। ध्यान भटकना मन की वह प्रवृत्ति है जिसमें वह बहुत तेजी से विभिन्न वस्तुओं से संपर्क करता है और मुख्य वस्तु और वह स्थान दोनों को भूल जाता है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था और वह स्थान जिसमें उसे सीमित होना चाहिए था। ध्यान भटकाने की आदत के आगे झुकने के बजाय अपने मन को चुनी हुई वस्तु पर वापस लाएं और अपने मन को उस पर ध्यान केंद्रित करने दें। मन को वापस लाने की इस प्रक्रिया का बार बार अभ्यास करने से आप उस वस्तु को अपने मन के क्षेत्र में लंबे समय तक बनाए रखने की आदत विकसित कर लेंगे। यदि एकाग्रता की वस्तु आपके मन में उन वस्तुओं की तुलना में अधिक समय तक रहती है जो आपको विचलित करती हैं, तो आपने एकाग्रता की स्थिति प्राप्त कर ली है। एकाग्रता और ध्यान भटकना साथ साथ चलते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि एक धारा, एकाग्रता की धारा, दूसरी की तुलना में अधिक मजबूत, भारी और भरी हुई है। यह एकाग्रता को परिभाषित करता है। ऐसा नहीं है कि आपका मन अब विचलित नहीं हो रहा है, बल्कि यह है कि ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं की तुलना में एकाग्रता की वस्तु आपके मन में अधिक समय तक रहती है। जैसे जैसे एकाग्रता परिपक्व होती है, ये ध्यान या ध्यान में बदल जाती है। ये दूसरा चरण है। ध्यान तब शुरू होता है जब आपके मन को उस स्थान पर मौजूद वस्तु पर केंद्रित करने की प्रक्रिया किसी अन्य विचार से बाधित नहीं होती है, या मन उस वस्तु पर बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक रहता है। तो ध्यान धारणा का ही विस्तार है। आपका ध्यान आपकी एकाग्रता की एक अधिक परिपक्व अवस्था है। छात्र अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस बिंदु पर एकाग्रता की प्रक्रिया ध्यान में बदल जाती है। कई संत और योगी कहते हैं कि अगर आपका मन कम से कम 12 सांसों तक एक ही वस्तु पर केंद्रित रहता है, तो आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अगर उस 12 सांसों की अवधि के दौरान आपका मन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है, तो आप अभी भी एकाग्रता के चरण में हैं। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालने के बारे में सोचें। तेल गाढ़ा और चिपचिपा होता है, इसलिए यह एक अखंड धारा में बहता है। आपकी जागरूकता की धारा का अखंड प्रवाह ही ध्यान है, और जब अखंड जागरूकता की यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो ये तीसरे चरण, समाधि में परिपक्व होती है। समाधि तब होती है जब आपका मन उस वस्तु में पूरी तरह से लीन हो जाता है जो उस स्थान पर है जहां आपने उसे सीमित कर रखा है। समाधि में एकाग्रता की प्रक्रिया, एकाग्रता की वस्तु और मन जो ध्यान या एकाग्रता करने की कोशिश कर रहा है, सभी एक हो जाते हैं। मन अब वस्तु पर वस्तुनिष्ठ तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। जागरूकता में जो कुछ भी रहता है वह उस वस्तु की सामग्री, सार है। दूसरे शब्दों में, समाधि में आप केवल सार के बारे में जानते हैं, विवरणों के बारे में नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप क्रॉस पर ध्यान कर रहे हैं, तो आपको अब ये पता नहीं है कि यह बेहतरीन आबनूस से बना है या सोने से मढ़ा हुआ है। जो कुछ भी रहता है वह जागरूकता है कि यह एक ऐसी वस्तु है जो पवित्रता और दिव्यता की महान भावना से भरी हुई है, कि यह उस उच्च दिव्यता के साथ आपके रिश्ते को इंगित करती है। वो भावना है, बस इतना ही, और उस भावना में ऐसा लगता है जैसे कि वस्तु का अपना कोई रूप नहीं है। ये किसी भी रूप से पूरी तरह से रहित है। जो कुछ भी रहता है वह शुद्ध जागरूकता है। इसे समाधि कहते हैं। आइए ध्यान और समाधि के बीच के अंतर की जांच करें। ध्यान में आप पूरी तरह से एकाग्र होते हैं, लेकिन यह एकाग्रता केवल इस तथ्य को संदर्भित करती है कि आपका मन एक वस्तु पर केंद्रित है। जब आप इसका विश्लेषण करते हैं, तो आप देखते हैं कि गहराई में मन पूरी तरह से एकाग्र नहीं है। ध्यान में आप अभी भी एक ध्यानी के रूप में खुद के बारे में जानते हैं और साथ ही आप ध्यान की वस्तु और ध्यान की प्रक्रिया के बारे में भी जानते हैं।
तो आपके मन में लगातार 3 चीज़ें चल रही हैं। 1. आप जानते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं। 2. आप जानते हैं कि आप किस पर ध्यान कर रहे हैं। और 3. आप जानते हैं कि आप ध्यानी हैं। हालांकि आपके पास केवल एक मन है और उस मन को टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपके मन का एक हिस्सा खुद पर है और दूसरा हिस्सा ध्यान के उद्देश्य पर है। ये तीव्रता का मामला है। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो आप अपने ध्यान की वस्तु के बारे में अधिक तीव्रता से जागरूक होते हैं। उदाहरण के लिए, आप खुद या ध्यान की प्रक्रिया के बारे में नहीं। तो एक धारा आपके मन क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख धारा है और अन्य 2 धाराएं गौण हैं। जैसे जैसे आप अपने ध्यान की वस्तु पर मन को केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं, अंततः आपकी जागरूकता उस वस्तु पर इतनी केंद्रित हो जाती है कि विश्लेषण करने, महसूस करने और यह सोचने के लिए कोई छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचता कि आप ध्यान करने वाले हैं, और यही ध्यान की प्रक्रिया है। इन तीनों धाराओं के विलय के लिए आपके ध्यान की वस्तु में एक विशेष तल्लीनता की आवश्यकता होती है। इसीलिए अंग्रेजी में समाधि को आध्यात्मिक तल्लीनता कहा जाता है। आपके मन का कोई भी हिस्सा आपके ध्यान की वस्तु के अलावा किसी और चीज़ के बारे में जागरूकता बनाए रखने के लिए नहीं बचा है। तब न तो आंतरिक और न ही बाहरी कारण आपको विचलित करते हैं। आप बस गहरी शांति की स्थिति में होते हैं, और वह स्थिति 30 सेकंड या 2 मिनट तक चल सकती है। जब आप अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो ये बहुत अधिक समय तक हो सकती है, और फिर अचानक आपको किसी बाहरी आवाज़ का एहसास होता है, या आप अपना ईमेल चेक करने के बारे में सोचते हैं, या आपको याद आता है कि आपको किसी से मिलना है, और आप समाधि से फिसल जाते हैं और बाहरी दुनिया की ओर उन्मुख हो जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आप अपने ध्यान के कुशन पर बैठे हैं और आपके पास अभी भी कुछ अभ्यास का समय बचा है, इसलिए फिर आप फिर से शुरू करते हैं, एकाग्रता से ध्यान, और फिर समाधि तक जाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं तो आपको उच्च अवस्था में वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। समाधि से एकाग्रता में आने में आपको बस 1 सेकंड का अंश लग सकता है, लेकिन अगर आपने अपने अभ्यास में परिपक्वता हासिल कर ली है तो आप बहुत जल्दी वापस ऊपर भी चढ़ सकते हैं। अगर नहीं, तो इसमें कुछ समय लग सकता है। भले ही समाधि की उस आनंदमय अवस्था की स्मृति अभी भी बनी हुई है, और वहां तक पहुंचने का मार्ग भी आपकी स्मृति में बहुत ताज़ा है। आपका दैनिक अभ्यास समाधि के आनंदमय अनुभव को पुष्ट करता है, आपकी स्मृति को मजबूत, स्पष्ट और गहरा बनाता है, जिससे आप अपनी इच्छानुसार उस स्मृति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। समाधि के अनुभव से जुड़ी स्मृति आपको समाधि तक तेजी से और अधिक सहजता से पहुंचने में सक्षम बनाती है। यही कारण है कि नियमित दैनिक अभ्यास समाधि के अनुभव तक पहुंचने और उसे बनाए रखने का तरीका है। समाधि की अवस्था में प्रवेश करने से पहले शांति का अनुभव करने का रोमांच होता है, और शांति के साथ कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, जैसे कि दिव्य दृष्टि या असाधारण संवेदी अनुभव। इन अनुभवों को सिद्धियां कहा जाता है, उन लोगों के लिए यौगिक उपलब्धियां जिन्होंने कभी समाधि का अनुभव नहीं किया है, और उन लोगों के लिए बाधाएं जिन्होंने इसका अनुभव किया है। ये सिद्धियां, चाहे वे कितनी भी गहरी या उथली हों, कितनी भी सार्थक या निरर्थक हों, संकेत हैं कि आप समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। एक अभ्यासी के रूप में आपको इन संकेतों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए, और न ही इन संकेतों के दिखने पर आपको कोई डर होना चाहिए। बस अपना ध्यान अपनी मंजिल, अपने मुख्य लक्ष्य पर रखें, जो कि समाधि ही है। इसके अलावा इस बारे में चिंता कि आप वहां कब पहुंचेंगे, इस बारे में संदेह कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं, वहां कभी न पहुंचने का डर, और इस बारे में चिंता कि अगर आप वहां पहुंच गए तो आपका और आपके प्रियजनों का क्या होगा, ये सब ध्यान भटकाने के लिए प्रजनन स्थल हैं। समाधि को लेकर बहुत ज़्यादा बात न करना और फिर भी सबसे स्वाभाविक तरीके से उस तक पहुंचने का प्रयास करना, मन को सभी संभावित विकर्षणों से बचाने का तरीका है। इसीलिए योगी कहते हैं, कड़ी मेहनत करो लेकिन इसे हल्के में लो। सर्वोच्च प्राप्त करो लेकिन इसके बारे में कोई उपद्रव मत करो। ये रवैया, जिसे वैराग्य या अनासक्ति कहा जाता है, आपके अभ्यास की रक्षा और पोषण के लिए आवश्यक है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि अभ्यास से सिद्धि मिलती है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि केवल पूर्ण अभ्यास ही आपको सिद्ध बनाता है। अभ्यास बनाने की तुलना घर बनाने से की जा सकती है। घर छोटा या बड़ा, सरल या विस्तृत हो सकता है। घर में बहुत सारी सुविधाएं हो सकती हैं या सबसे बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हो सकती हैं। अभ्यास के साथ भी ऐसा ही होता है। ये गहरा या उथला हो सकता है।
इसे हमें समाधि तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है या बस सांस्कृतिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। अभ्यास का कार्य रूप निर्धारित करता है। रूप जितना ऊंचा होगा और लक्ष्य और उद्देश्य जितना बड़ा होगा, वास्तुशिल्प योजना उतनी ही विस्तृत होनी चाहिए। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक ऐसी नींव का निर्माण करना है जो उस संरचना को सहारा दे सके जिसे आप खड़ा करना चाहते हैं। किसी भी फलदायी अभ्यास के मूल तत्व भगवद गीता में पहले बताए गए हैं: संतुलित आहार, संतुलित व्यायाम, संतुलित सोच, संतुलित नींद और संतुलित समझ के साथ अपने कार्यों को करना। इसके बाद एक अनुकूल मुद्रा विकसित करना आता है। हमारे अभ्यास के लिए सबसे अनुकूल मुद्रा वह है जिसमें सिर, गर्दन और धड़ एक सीधी रेखा में हो, कंधे आराम से हो और सांस शांत हो। फिर हमारे मन और सांस को एक दूसरे के साथ जोड़ना आता है। हमारी सांस और मन की शक्तियों को एकजुट करने से कम विकर्षणों के साथ ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इस प्रकार हम अपने चुने हुए विषय पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। लंबे समय तक एकाग्रता ध्यान में परिपक्व होती है और ध्यान समाधि में परिपक्व होता है। धारणा, ध्यान और समाधि का बार बार अनुभव समाधि की हमारी स्मृति को गहरा करता है। बाद के अभ्यास सत्रों में ये स्मृति हमें समाधि की ओर धकेलती है और समाधि को अपनी ओर खींचती है। एक समय ऐसा आता है जब ये प्रक्रिया बिल्कुल सहज हो जाती है। समाधि की इस सहज अवस्था को धर्म में एक समाधि कहते हैं, जो गुणों के बादल से लदी समाधि है। इससे जागरूकता की एक अवर्णनीय अवस्था उभरती है जो सभी इच्छाओं से रहित होती है, जिसमें समाधि के अलावा किसी अन्य लाभ की इच्छा भी शामिल है। यह निर्बीज समाधि की अवस्था है, उच्चतम समाधि, जिसे पतंजलि और बुद्ध जैसे ऋषियों ने अनुभव किया। हम, उनके शिष्य, एक दिन इस प्रकाशमय अनुभव को भी प्राप्त करें। धन्यवाद।